कार्य योजना जो आज अंतिम पड़ाव पर है। आज टाटा समूह की तरफ से, टाटा मोटर की तरफ से यहाँ एक MOU साइन हुआ, जहाँ हम लोग टाटा मोटर के सहयोग से यहाँ के नौजवानों को बेहतर ट्रेनिंग दे सकें और साथ साथ में ये एक अनुसंधान केंद्र के रूप में भी होगा गाड़ी चलाने को लेकर, कि किस तरीके से कम घटनाएं घटे, कम से कम एक्सीडेंट हो, गाड़ियों की तकनीक के बारे में और गाड़ी से संबंधित कई सारी जानकारियों के साथ यह संस्था कार्य करेगी। वैसे तो ये संस्थान को राज्य बनने से पहले से ही यहाँ इसकी उपस्थिति होनी चाहिए थी। लगभग इसमें मैं खुद 6-8 सालों से लगा हुआ था कि यहाँ पर इस तरह का सेंटर बने, और विशेष रूप से मैंने टाटा समूह को ही कहा था इस संदर्भ में। जो मेरी जानकारी में था कि टाटा मोटर के द्वारा झारखंड में नहीं बल्कि पंजाब में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाया जाता है, या ट्रेनिंग सेंटर भी वहाँ संचालित किया जाता है। जबकि बड़े पैमाने में खनिज संपदाओं का खनन इस राज्य में होता है, देश का ट्रकों का उत्पादन भी इसी राज्य में होता है। उसके बावजूद यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर ना होना, और वो भी बड़ी गाड़ियों का, ये थोड़ा चिंता का विषय हो रहा था। सामूहिक रूप से प्रयास हुआ, टाटा मोटर के तरफ से भी ये प्रयास हुआ, थोड़ा कुछ जगहों को लेकर विवाद बढ़ा और अंतोगत्वा कुछ फेरबदल करने के बाद ये मूल रूप आज ले रहा है। आज लगभग इस कार्यक्रम के दौरान जो मुझे बताया गया है कि लगभग आज 10,000 से अधिक लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस वितरित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी जब मुझे मिली हफ्ते दिन पहले कि सरकार के द्वारा एक MOU होना है टाटा मोटर्स के साथ, तो उसी समय हमने ये निर्देश भी दिया था कि राज्य में जितनी पेंडिंग पड़ी आप लोगों की जो ड्राइविंग लाइसेंस के विषय हैं, ये MOU होने तक उन सभी आवेदनों का निष्पादन हो और आज के दिन में उन सबको ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दिया जाए। अभ्यर्थी ना जाने कितने जद्दोजहद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता कि लाइसेंस लेने के लिए आप लोग कितने
सरल तरीके से लाइसेंस ले पाते हैं, लेकिन मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि ये जितना सरल हो वो बेहतर हो। नहीं तो एक समय ऐसा भी रहा है कि आवेदन देने के बाद आप भूल जाएं कि लाइसेंस भी आपको इतनी आसानी से मिलेगा, और ऊपर से थोड़ी बहुत जो ऑफिस का जो चक्कर लगाना वो अलग। मुझे जो जानकारी है मुख्य रूप से वाहनों के लिए 2 तरीके के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एक लाइट मोटर व्हीकल के लिए और एक हेवी मोटर व्हीकल के लिए। लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए तो लगभग लोग जुगाड़ लगा ही लेते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए आज भी हमारे यहाँ प्राइवेट संचालकों के भरोसे ही हम लोग इस कार्य को कर रहे थे। मैं विभाग से कहूंगा कि आप लोग सरकार के माध्यम से भी, जैसे आज आप टाटा मोटर्स के साथ आप लोगों ने एमओयू किया है, इसी तरीके से सरकार भी हेवी व्हीकल्स के लिए लाइसेंस निर्गत करने के भी कार्यों को आगे बढ़ाए, ताकि प्राइवेट संस्थानों में जिस तरीके से हमारे लोगों को निश्चित रूप से कोई मुफ्त में तो आपको लाइसेंस बना के देगा नहीं, कुछ ना कुछ आपको तो चढ़ाना ही पड़ता है, चढ़ावे में तभी आपको मिलता होगा। झारखंड जैसे राज्य में आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जहां इस सोच के साथ निकल रहा हो कि हमको कोई काम नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि मैं कोई बड़ी गाड़ी, ट्रक, बस या खदानों में चल रहे बड़े बड़े मशीनों को ऑपरेट करके अपना गुजारा कर लूंगा। तो स्वाभाविक है अगर उस जगह वो काम करेगा तो जाहिर है कि 20, 25, 50 हजार रुपये उसको तनख्वाह भी मिलेगा। तो संस्थानें भी इतनी आसानी से उसको ड्राइविंग लाइसेंस देगा, मुझे कम ही उम्मीद है। इसीलिए मैं तो अभी इसके तह में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जिस तरीके से राज्य में खनन का उद्योग चल रहा है और छोटे बड़े उद्योग भी हमारे राज्य में हैं, और कई सारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे खाद्य सामग्री की ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे कपड़ों का ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे सरकार के लिए बच्चों के लिए किताबों को ट्रांसपोर्ट करना हो या उनके कपड़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो, वो भी बड़ी गाड़ियों से होता है।
तो मुझे लगता है कि यहां पर भी राज्य के अंदर लाखों की संख्या में बड़ी वाहनों का परिचालन है। और उन वाहनों में चलाने के लिए निश्चित रूप से उसके पास मान्यता प्राप्त लाइसेंस भी होना चाहिए। और ये जरूरी है आज के दिन में। और ये सिर्फ ड्राइविंग के लिए ही नहीं, बल्कि आज के दिन में भी एक पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। आज आपको पता है कि SIR का काम चल रहा है राज्य में, कई राज्यों में, जहां वोटर कार्ड भी मांगा जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जाता है, पासपोर्ट भी मांगा जाता है, आधार कार्ड भी मांगा जाता है। कई तरीके के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उसमें से ये भी एक दस्तावेज है जहां SIR में दिखाना आवश्यक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए। जो हैं सो आप लिखेंगे, जो नहीं है वो आप नहीं लिखेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज हम लोग ड्राइविंग ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हम लोग स्थापना कर रहे हैं, आधुनिक रूप से, मैं अभी कुछ समय पहले मुझे बाहर जाने का मौका मिला था, जहां मैंने वोल्वो कंपनी के, जहां वोल्वो बनती है, वोल्वो बस बनती है, ट्रकें बनती है, छोटी बड़ी सभी तरीके की गाड़ियां बनती है, उनका मैंने ट्रेनिंग सेंटर भी देखा जहां वो ड्राइविंग करते हैं। और वहां किस कदर सेफ्टी पर उनका रिसर्च है, हम तो उससे सैकड़ों मील पीछे। बड़ी बड़ी ट्रकें, सेंसर बेस्ड ट्रक हैं। वहां आदमी तो आदमी छोड़िए, अगर जानवर भी गुजर रहा हो तो गाड़ी के अंदर अलार्म बजने लगता है। कई गाड़ियां तो रुक भी जाती हैं। वहां तो जानवर देखने पर यह हालत है। यहां तो हाथी गुजर जाए तो गाड़ी ना रुके, यह हालत है। तो ये जरूरी है कि हम इन सब चीजों को समझें, जानें। ये एक बेहतर पहल है। और आज के दिन में जिस तरीके से सड़कें भी बन रही है, पहले भी ये बात मंच पे आई, सड़कें जितनी अच्छी बन रही है, लोगों की जान भी उसी रफ्तार में जा रही है। ये भी बड़ा चिंता की बात है। पता नहीं सड़क खराब है या फिर हमें चलना नहीं आता या आम लोगों को चलना नहीं आता। तो कई सारी चीजें हैं। और आज ये टाटा मोटर के द्वारा ये संचालित संस्थान होगी। और मुझे उम्मीद है कि राज्य में जो भी छोटी गाड़ी चलाने वाले हों, बड़ी गाड़ी चलाने वाले हों, हर तरीके का एक बेहतर
सॉल्यूशन लेकर के लोगों को बताया जाएगा। अब जिस तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए जो यहाँ मशीनें लग रही हैं, स्टिमुलेटर वगैरह लग रहे हैं, जो प्लेन में जो लोग पायलट की ट्रेनिंग करते हैं वो सारी मशीनें लग रही हैं। निश्चित रूप से ये एक देर है लेकिन अच्छी पहल है। लेकिन इस पहल में गति धीमी नहीं होनी चाहिए, इसकी गति थोड़ी सी तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो इसलिए जितने भी यहाँ लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सोच रहे होंगे ये अचानक ऐसा क्या ये कार्यक्रम हो गया कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने वालों को इकट्ठा कर लिया गया। ये इसलिए था कि मैं भी इस बात को जानना चाहता था और मुझे अभी और कुछ भी जानने की आवश्यकता है इसमें भी, क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से हमारे पास भी शिकायतें आती है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेके भी खबर हमारे कानों तक आती है। और इसीलिए मैंने कहा कि जितनी लंबित आवेदन है इसका निष्पादन आज के कार्यक्रम तक में हो जाना चाहिए। तो आज जो भी अलग अलग जिलों में लोग मिले हैं, जो मैंने देखा सभी लोग जुड़े हैं, कुछ तो काम आगे बढ़ा है और हम चाहेंगे कि विभाग मुस्तैदी के साथ इस काम को, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग से ये एक विभाग है, दिखने में छोटा लगता है लेकिन का काम बहुत बड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों की उपस्थिति के लिए, और आप लोगों को और बेहतर सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएं, ऐसी सरकार की सोच है। और निश्चित रूप से और भी आने वाले समय में अच्छे प्रोग्रामों के साथ आप लोग के बीच में हम लोग आएंगे। धन्यवाद। जोहार। आपके ऊर्जावान संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन आपके शानदार प्रयासों से झारखंड एक बेमिसाल राज्य बनेगा। हम लगातार आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का, समस्त अतिथिगणों का आभार। निवेदन आप सभी से एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के अनुगूंज के साथ आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री महोदय, विकास आयुक्त महोदय और समस्त अतिथिगणों का। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता
रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें